हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम गजब चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना, वो यूपी ट्रिपल एस सी एनफोर्समेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू एनफोर्समेंट कांस्टेबल यानी कि प्रवर्तक कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जो कि इस रिक्रूटमेंट की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, इसके लिए क्या पैट स्कोर ज़रूरी है, कौन सा पैट स्कोर ज़रूरी है, अगर है तो कितना होना चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन पे जाने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश स्टाफ सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने एनफोर्समेंट कांस्टेबल की भर्तियां निकाली हैं, वैकेंसी निकाली हैं, जो कि है 477 पोस्ट के लिए। ठीक है, आज की डेट में 7 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है और 7 जुलाई 2023 से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी हैज़ रिलीज्ड द प्रवर्तन सिपाही रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर 77 पोस्ट। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस यूपी ट्रिपल एस सी एनफोर्समेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 7 जुलाई 2023 टू 28 जुलाई। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया यूपी ट्रिपल एस सी ने परिवर्तन सिपाही की 477 वैकेंसी निकाली है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई से 28 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेबल और सिपाही का एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपके लिए इसमें शारीरिक दक्षता भी होगी। वो शारीरिक दक्षता क्या है तो उसको डिस्कस करेंगे हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन की डिटेलिंग करने वाला हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक दक्षता क्या होनी चाहिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, दिनांक है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने बता ही दिया आपको। कितना शुल्क है, आवेदन शुल्क कितना है, कैसे आवेदन करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो चलते हैं हम इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से ये अनुग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बस इतनी सी फीस हमें आपसे चाहिए और इतना आप हमारे लिए कर दीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जो ये एडवर्टीज़मेंट निकाला है इन्होंने प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए, प्रवर्तन सिपाही के लिए यानी कि एनफोर्समेंट कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है, जिसकी मेंस परीक्षा जो है ठीक है होने वाली है। विज्ञापन की प्रकाशन की जो तिथि है वो 24 जून 2023 यानी कि 24 जून 2023 को यह एडवर्टीज़मेंट आया था। और ऑनलाइन जो आवेदन है या शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि कब से आवेदन ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 7 जुलाई से ये आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त है। अगर आप किसी भी तरह के फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 4 अगस्त तक आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, चलिए आगे ये कहा गया है कि इस विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई है। ठीक है ना, मतलब 28 जुलाई तक आप अपनी आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, अंतिम आवेदन कर सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, और जब तक भी उसका आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को ये कहा जाता है कि बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जुलाई तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम मतलब लेट फीस के साथ वो अगले 7 दिन के अंदर कर दे, मतलब 4 अप्रैल अंतिम तक वो अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकता है विद लेट फीस।
इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है, और इसी अवधि में अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई है उससे अपने आवेदन में, तो उसको भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है। प्रवर्तन कांस्टेबल की जो ये भर्ती है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एस सी निकाल रहा है, वो नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल रिक्त 477 पदों पर ये चयन भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसकी जो मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता 2022 यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर होगी। भाई सिंपल सी बात है, कौन कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, उनकी जो छटनी है, वो पैट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2022 में सम्मिलित हुए हैं। वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिन कैंडिडेट ने पैट नहीं दिया था 2022 में। जिन कैंडिडेट ने पैट 2022 दिया था और वो क्वालिफाइड है, केवल वही लोग इस आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर तथा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो आवेदन अप्लाई भी ना करें। परंतु यह कि जब तक आयोग इस स्तर से जांच के अधीन व अनुबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच व परिणाम के निर्णय के अधीन होगी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यह है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, यानी कि जो आवेदन किए जाएंगे, जो अप्लाई किया जाएगा, वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इसके अलावा किसी और माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्वीकारा जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से सीधे जाके ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी आपको, upSSC.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप क्या करेंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आपको इस पर जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाएंगे, पूरा करेंगे अप्लाई। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इसके अंदर बताया गया है। चलिए आगे, विज्ञप्ति पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। जो आवेदन करता होगा, जो अप्लाई कर रहा होगा, एप्लीकेंट होगा, कैंडिडेट होगा, उसको केवल एक ही फॉर्म भरना है। अगर वो एक से ज़्यादा फॉर्म भरने की स्थिति में उसके बाकी फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या हैं? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के नंबर साथ ही अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन होगा, मतलब जो उसने पैट दिया था उस पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे ही वो लॉगिन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध किए जाते हैं कि वो कैसे लॉगिन करे। उसको 2 विकल्प मिलते हैं। एक, अपनी पर्सनल डिटेल के माध्यम से वो क्या कर सकता है, पर्सनल डिटेल में जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, यूपी का डोमिसाइल्ड है या नहीं है, डोमिसाइल वेस कैटेगरी से संबंधित डिटेल भर करके वो लॉगिन कर लेगा। दूसरा तरीका यह है OTP के माध्यम से। अभ्यर्थी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा उसको एंटर करके भी वो लॉगिन कर सकता है, और फिर आवेदक जो है वो आवेदन कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने से संबंधित जितनी भी डिटेल होंगी, कैटेगरी, ठीक है, ये अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ों को वो वहाँ पे फिल करेगा। ठीक है। जो भी उपयुक्त चीज़ें होंगी वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर देगा और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। ठीक है। जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा उस वेरिफिकेशन कोड को वहाँ पे वो एंटर करेगा। ये सब कुछ करने के बाद वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाएगा, शो हो जाएगा उसको, जिसको वो 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अपना विवरण, उसमें सारी डिटेल उसके फॉर्म के अंदर दी गई होंगी, और वो उसका प्रिंट आउट लेकर के सुरक्षित अपने पास रख लेगा ताकि फ्यूचर में उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो उसको दिखा सके।
फ़ोटो तथा हस्ताक्षर लेने हैं, ठीक है, वहाँ पे अपलोड करने हैं जब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा, और जो भी अदर डिटेल होगी वो उसको एंटर करनी है। ये घोषणा दी गई है, सेव एंड प्रोसीड करना है उसको, ये सब चीज़ें करके फिर देन जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फ़ी पे जाना है, एंड फाइनल पेमेंट करके फॉर्म को प्रीव्यू करके अगर उसको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो उसको आगे क्या कर लेना है, प्रोसीड कर जाना है फॉर द फ़ी पेमेंट, और फ़ी पेमेंट करके उसको फाइनल सबमिट करना है। जब तक आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करेंगे तब तक वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। फीस का भुगतान एवं समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो है, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल किस किस से कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा कि आप बैंक जाके करो, चालान से करो, डीडी से करो, नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे आपको एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तैयार होकर मिलेगी, उसका आपको प्रिंट ले लेना है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन होगा, वहाँ पे उस पर क्लिक करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु शुल्क का समायोजन न होने के पाने के कारण इस स्थिति में अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो पहले होम पेज पर जाएंगे, एप्लीकेंट सेगमेंट में दिए गए लिंक पर अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन करके अपने शुल्क का समायोजन अवश्य ले लें, मतलब उसने जो पेमेंट की है उसका वो स्लिप ले लें, ठीक है। ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर दी और बता दी आपको, ठीक है। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। अगर वो अंतिम तिथि के तक भी अपना शुल्क जमा नहीं करता है तो और उसके बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं होगा। बात करते हैं आवेदन शुल्क की। दोस्तों अगर आवेदन शुल्क की बात करूँ तो अनारक्षित और सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 0 रुपीज़ है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है उसके 25 रुपये ये लोग ले रहे हैं। तो आवेदक शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है उसका टोटल मिला के 25 रुपीज़ है। ये UR कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, SC ST हो, सभी के लिए 25 रुपीज़ हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकली डिसेबल्ड और जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी और स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उन सबको इस अनुसार देय शुल्क होगा, उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क देना होगा, जो भी उनके लिए एप्लीकेबल होगा उसी के अनुसार। और जो आपकी पैट थी उसी के बेसिस पे मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इनका ऑनलाइन शुल्क है। जब कैंडिडेट को पैट स्कोर के बेसिस पे क्या कर लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मुख्य परीक्षा का क्या देना होगा, शुल्क देना होगा, ठीक है, परीक्षा का शुल्क देना होगा, ठीक है, जो कि आयोग या शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस एडमिट कार्ड से पहले आपको वो मुख्य परीक्षा का शुल्क देना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है, फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं छोड़ना, आप वो रख लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस में बताया गया है कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर वीडियो में बताएं। आवेदन पत्र में किसी भी तरह की कोई भी मान लो संशोधन करना है, किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करना है, कोई चीज़ गलत हो गई तो अब अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन का पत्र में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो आवेदन फिल जमा नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पैट 2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन में क्लिक करके के बटन पे क्लिक करके वो किसी भी तरह की कोई भी वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। फिर तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और इस OTP को सबमिट करते ही अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म जो है वो उन्हें दिख जाएगा, खुल जाएगा। और इसमें वो जो भी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहते हैं, जैसे नाम में कोई गलती हो गई है, ठीक है, पिता माता के नाम में कोई गलती हो गई है, पत्राचार का पता गलत हो गया है, जो एड्रेस है, कैटेगरी में कोई दिक्कत हो गई है, जेंडर को चूज़ करने में, ये सारी इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन को वो मॉडिफाई कर सकता है।
अगर मैं पदों के विवरण की बात करूं, उल्लेखनीय है कि मैंने बताया कि 477 पदों पर ये रिक्तियां आई हैं। ठीक है, चलिए कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का कुछ इस तरह से दिया गया है कि प्रवर्तन कांस्टेबल की जो वेतन बैंड है वो 5200 से 20,200 ग्रेड है, 1900 मैट्रिक्स लेवल 2 की है। अनारक्षित के लिए 225 सीटें हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 93, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 99, आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और कुल पद जो है वो 477 हैं। और ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट है ये सब। ठीक है, चलिए ये एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स प्लेयर और ये उन सब के लिए है। आरक्षण संबंधी प्रावधान सरकार के अनुसार जो भी ऊपरी आयु सीमा के अंदर जो भी प्रावधान है एज रिलैक्सेशन का वो आपको दिया जाएगा। जैसे SC ST में 5 साल का है, ठीक है, तो वो अलग अलग है, वो देख लीजिएगा। ये यहाँ पे प्रावधान है कि कितना कितना वो ईयर्स का उन्हें प्रावधान मिल रहा है कैटेगरी के अनुसार उनकी। चलिए विज्ञप्ति पदों हेतु अर्हता है। अगर मैं अर्हता की बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो अर्हता अनिवार्य यह है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी आयोग सेवा नियमावली 2022 के अनुसार सेवा में प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मतलब इसमें आपका +2 होना चाहिए, 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट उसने कर रखा हो या उसके समकक्ष कर रखा हो या कहीं से किसी उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा दे रखी हो या कहीं और से कर रखा हो। ठीक है, इसमें शारीरिक प्रवीणता भी चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए अगर मैं शारीरिक मापदंड की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंडता क्या है, उसकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए यानी कि ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए और SC कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं वक्ष की बात करूं यानी कि चेस्ट की बात करूं, बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए मैं बात करूं, न्यूनतम वक्ष की माप फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वो अनुसूचित जनजाति के लिए था जो मैंने 77 और 82 बताया था पहले। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड है, मानक निम्नवत है, उनकी जो हाइट है, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिलाओं की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, और अन्य कैटेगरी की महिलाओं के लिए जनरल, OBC, EWS और SC के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनके वजन की बात करूँ तो मिनिमम वज़न, न्यूनतम वज़न 40 किलोग्राम होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा सेवा नियमावली के अनुसार प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, मतलब सेना के अंदर उसकी जो सर्विस पीरियड होना चाहिए वो कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। अन्य बातों का समान होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो उसने। ठीक है, आयु यहाँ पे दी गई है कि मिनिमम कितना, 25 वर्ष से मिनिमम आयु जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। और जनजातियों में ऐसी श्रेणियों में जो भी सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई है उनके अनुसार उन्हें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, चयन का जो आधार है वो टोटली रिटन एग्जाम के बेसिस पे होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के आधार पर होगा, शारीरिक मानक, शारीरिक प्रवीणता और दक्षता परीक्षा, ये सारे वो मापदंड है जिनके आधार पर लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीण परीक्षा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक मानक, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है, पैट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें होगी, ये इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। मैंने बता दी कि क्या करना है, शारीरिक प्रवीणता दक्षता में क्या करना है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 27 मिनट में 4 किलोमीटर 800 मीटर की डिस्टेंस को 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर करनी है। नियत समय में दौड़ को पूरा करने में विफल रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो असफल माने जाएंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम वो नीचे दिया गया है। तिथि के संबंध में यथासंभव पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। जो भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आगे सर्टिफिकेट्स बताए गए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए,
ये था दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन किसका, यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में जो एनफोर्समेंट कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, जो 477 पदों पर जो रिक्तियाँ आई है, उसके नोटिफिकेशन की ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, सिलेबस क्या होगा वो सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सारी चीज़ें मैंने फ़िज़िकल एफिशिएंसी की बेसिस पे, आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, हाइट कितनी होनी चाहिए, मास कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है, ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, पैट 2022 के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आप अपना परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले, और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को उसकी अंतिम तिथि से पहले भर लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या दिक्कत हो जाए, कब सर्वर डाउन हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, और बने रहे हमारे चैनल पे इसी तरह से, और अपना प्रेम बनाए रखें, और इसी तरह से कंप्लीट डिटेल। और अगर किसी और पे भी वीडियो आपको चाहिए तो हमें बताएं ज़रूर। आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप समय से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। 7 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप टाइम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है फॉर्म स्टार्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।